हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। टेक्निकल अत्याचार के इस नए वीडियो में आपका फिर से एक बार स्वागत है। कैप पहनना भूल गया था। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टिम्बर्स के बारे में, थोड़ी सी बात करेंगे। बाकी की बातें आपको अपने बुक से पढ़नी पड़ेगी। तो मैं टिम्बर का इंट्रोडक्शन आपको देता हूँ, फिर देखेंगे आगे आने वाले क्लासेस में कि टिम्बर के बारे में हम लोग और कितनी ज़्यादा सीख सकते हैं। वैसे टिम्बर का मतलब जो है, इसके दो अर्थ है, एक शाब्दिक अर्थ है और एक जो है टिम्बर जो है वो पेड़ का या लकड़ी जो होता है जिससे हम लोग इमारती लकड़ी, जिससे हम लोग फर्नीचर या बिल्डिंग मटेरियल में इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको हम लोग टिम्बर कहते हैं। वैसे टिम्बर जो है एक इंग्लिश वर्ड है टिम्बेरियन, उसी से डेराइव किया गया है और उसका मतलब होता है टू बिल्ड या टू कंस्ट्रक्ट। तो कंस्ट्रक्शन करने के लिए कुछ ऐसा मटेरियल अवेलेबल हो, उसको हम लोग टिम्बर कह सकते हैं। हम लोग बात करेंगे ट्रीज़ का वो पार्ट जिसको हम लोग इंजीनियरिंग एप्लीकेशन में इस्तेमाल करते हैं, उस टिम्बर के बारे में। तो बेसिकली वो जो टिम्बर होता है वो तीन तरह का होता है। पहला है कन्वर्टेड, दूसरा है, थोड़ा पेशेंस रख के वीडियो को देखना, स्किप मत करना क्योंकि आगे बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें आएंगी। ये थोड़ा सा बोरिंग है। कन्वर्टेड टिम्बर, रफ टिम्बर और स्टैंडिंग टिम्बर। देखिए, कन्वर्टेड टिम्बर किसको कहते हैं। क्या होता है कि जब हम पेड़ को काटते हैं, पेड़ का जो तना है, मान लीजिए ये पेड़ था, कभी इसको काट के हमने ये तना अलग अलग कर लिया। और तना को अलग करने के बाद ये तो गोल होगा, अगर इधर से देखेंगे तो ये ऐसा गोल दिखेगा। इसमें से हमने स्क्वायर काट के रख लिया, स्टोर कर लिया, जिसको हम लोग डायरेक्टली कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसे टिम्बर को कहते हैं कन्वर्टेड टिम्बर, जो कि ऑलरेडी टिम्बर के फॉर्म में या बिल्डिंग मटेरियल के फॉर्म में बनाया जा चुका है, उसको हम लोग कन्वर्टेड टिम्बर कहते हैं। और रफ टिम्बर है कि जैसे ही पेड़ को काट के हम लोग ज़मीन पे गिरा देते हैं, तो जो उसका तना है, शैंक है, उसको हम लोग कहते हैं रफ टिम्बर, जो कि अभी उसको शेप में काटा नहीं गया है, अभी जस्ट उसको काट के गिराया गया है। और जो खड़ा पेड़ है, जो इमारती लकड़ियों का खड़ा पेड़ है, तो वो अगर खड़ा है, लाइव है, उसमें ज़िंदगी है, तो ऐसे टिम्बर को हम लोग कहते हैं स्टैंडिंग टिम्बर। लेकिन टिम्बर का बेसिकली दो प्रकार होते हैं। और ये कहें कि टिम्बर जो बनता है वो दो तरह के पेड़ से बनता है। मैंने टिम्बर का सोर्स क्या है, टिम्बर का सोर्स है ट्रीज़, और जो ट्रीज़ होते हैं वो दो तरह के होते हैं। तो ट्रीज़ के बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे और उसके बाद हम लोग ये भी कोशिश करेंगे जानने की कि कौन सा ट्री जो है वो किस तरह का टिम्बर देता है। तो ट्री होता है दो तरह का, एक होता है एक्सोजेनस और दूसरा होता है इंडोजेनस। स्पेलिंग की कोई गारंटी नहीं है, तो कृपया स्पेलिंग बुक से देख लें। और एक्सोजेनस में जो है, अब देखिए एक्सोजेनस नाम से ही पता चल रहा है कि ये एक्सो माने कुछ बाहरी चीज़ों के बारे में बात किया जा रहा है, और इंडो का मतलब कुछ अंदर के चीज़ों के बारे में बात किया जा रहा है। तो एक्सोजेनस के दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है कोनीफर, आपने सुना होगा अगर इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं तो। एक एक्सोजेनस के दो पार्ट होते हैं, कोनीफर, और दूसरा होता है डेसिडिवस। तो कोनीफर जो होता है, अब देखिए कोनीफर जो, सबसे पहले तो हम लोगों ने ट्री का क्लासिफिकेशन किया कि किस तरह के ट्री में किस तरह का टिम्बर निकलेगा। तो जो कोनीफर से हमें मिलता है सॉफ्ट वुड, और डेसिडिवस से मिलता है हमें हार्डवुड। दोनों ही तरह का वुड जो है बिल्डिंग मटेरियल या इंजीनियरिंग एप्लीकेशन में इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि किस तरह का काम है। एक्सोजेनस ट्री का जो ग्रोथ होता है ना, जैसे मान लीजिए कि एक ट्री है
और ये इसका जो ग्रोथ होगा वो बाहर की तरफ होता है। तो अगले साल ऐसे थोड़ा मोटा हो जाएगा, उसके अगले साल एक और मोटा हो जाएगा, उसके अगले साल और मोटा हो जाएगा। तो ऐसे पेड़ में क्या होता है, हर साल एक परत चढ़ती जाती है। एक साल में ये परत चढ़ा, ये वाला परत एक साल में चढ़ गया, इसके बाद फिर एक साल में ये वाला परत चढ़ गया, इसके बाद एक अगले साल फिर एक परत चढ़ गया। इस तरह हर साल एक रिंग जो है उसके ऊपर बाहर की तरफ से बनता जाता है, और इस रिंग को हम लोग बोलते हैं एनुलर रिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और ये नंबर ऑफ रिंग को काउंट करके हम उस एक्सोजेनस ट्री का जो है एज पता कर सकते हैं, या ये पता कर सकते हैं कि वो कितने दिन पुराना है। तो ये इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब देखिए, इसमें जो दो पार्ट किए गए हैं, कोनिफर्स और डेसिडिवस, तो ये तो एक्सोजेनस का ये प्रॉपर्टी है कि बाहर से एक एक रिंग बनता जाएगा। लेकिन अब इसमें इन दोनों में कैसे डिवाइड करें, ये तो एक्सोजेनस हो गया, ये दोनों तरह के कोनिफर और डेसिडिवस दोनों तरफ के ट्रीज के चारों ऊपर जो है रिंग बनेंगे। लेकिन जो कोनिफर होगा उसमें जो ये रिंग्स हैं वो विजिबल होंगी, उसको आप आँख से देख सकेंगे। आप जब काटेंगे, पेड़ को जब काट के ऐसे देखेंगे तो आपको ये रिंग्स मिलेंगी और आप उसको आसानी से काउंट कर सकते हैं। तो कोनिफर्स में जो होता है डिस्टिंक्ट एनुलर रिंग होते हैं, जबकि डेसिडिवस में भी हर साल एक रिंग बनता है, लेकिन उसको आँख से देखा नहीं जा सकता। वो एक ही जैसा सरफेस दिखेगा, आपको अलग अलग रिंग नहीं दिखेंगे। तो नॉट डिस्टिंक्ट एनुलर रिंग। तो ये मेन दो फर्क है। और वुड जो होता है एक का सॉफ्ट होता है और एक का हार्ड होता है, ये तो मैंने बता ही दिया। तो ये ही मेन अंतर होता है। जब आप कोनिफर को काटेंगे तो उसके रिंग्स जो हैं आपको दिखाई देंगे, डेसिडिवस को काटेंगे तो उसके रिंग्स दिखाई नहीं देंगे। लेकिन उसका जो एक्चुअली में क्या होता है कि इन दोनों तरह के जो एक्सोजेनस पेड़ हैं उस पर बाहर की तरफ से ही उसमें ग्रोथ होता है और रिंग चढ़ता जाता है। ये जो है पतझड़ के मौसम में ऐसे पेड़ पूरी तरह झड़ते नहीं हैं। पतझड़ के मौसम में इनका जो पत्ते हैं वो बदलते तो रहते हैं, लेकिन ये जो पत्ते होते हैं जब तक नए पत्ते नहीं आते पुराने पत्ते नहीं जाते। तो ये एक बहुत बड़ा एक प्रॉपर्टीज़ है कोनिफर का कि वो हमेशा हरा भरा रहता है। इसमें कहा गया है यही कि ऐसे जो पेड़ होते हैं उनके पत्ते सारे झड़ जाते हैं और स्प्रिंग सीजन में इनमें नए पत्ते आते हैं। तो ये एक बेसिकली एक बहुत बड़ा अंतर है। जो कोनिफर्स हैं वो सालों भर हरे भरे रहेंगे और जो आपके डेसिडिवस हैं वो क्या होंगे कि उसके सारे पत्ते झड़ जाएंगे पतझड़ के मौसम में, और फिर स्प्रिंग में इनसे सारे पत्ते फिर से आते हैं और इसमें हार्ड वुड बनता है। तो ये जितना भी ओवरव्यू मैंने दिया ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ऑब्जेक्टिव्स में। हर एग्ज़ाम में चाहे वो किसी भी तरह के इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो, चाहे जेई का एग्जामिनेशन हो या बीटेक लेवल का कोई भी एग्ज़ाम हो, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो जो भी छोटा सा ट्रीज़ के बारे में मैंने थोड़ी सी जानकारी दी, इसको ज़रूर आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। मैंने बहुत कम बताया, लेकिन इसका जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं आपको ट्रीज़ के स्ट्रक्चर के बारे में बहुत अच्छी तरह से बात करेंगे कि पिच क्या होता है, स्टार सेक्स क्या होता है, मतलब ट्रीज़ में जितने सारे एनुलर रिंग क्या होता है जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, सैपवुड क्या होता है, कैम्बियम लेयर क्या होता है, बहुत सारे उसके पार्ट हैं। उसको बहुत डिटेल में फिगर बना के और लेयर बाय लेयर मैं आपको समझाऊंगा, ताकि आप जो है बहुत अच्छी तरह से टिम्बर का कोई भी क्वेश्चन जब भी पूछा जाए तो आपसे मिस ना हो। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग ज़रूर लगी होगी और आपके अंदर बिल्डिंग मटेरियल के बारे में थोड़ा सा और इंटरेस्ट जाग गया होगा। तो आप लोग अपने किताब को ढूंढ लीजिए, अगर आपके पास नहीं है तो ख़रीद लीजिए बिल्डिंग मटेरियल का किताब और उसको पढ़ना शुरू कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एग्ज़ाम्स में इससे बहुत अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और काफ़ी आसान होते हैं। थोड़े से कॉन्सेप्चुअली दिमाग लगा के और थोड़ी चीज़ें याद कर ली जाएँ तो इसके सारे के सारे 100% क्वेश्चन को सही सॉल्व किया जा सकता है। तो इसमें किसी भी तरह का कोई शक नहीं होना चाहिए। तो आप लोग इसके आने वाले वीडियोज़ को ज़रूर देखते रहिएगा
और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि आपके मित्र, फ्रेंड, आपके छोटे भाई, आपके बड़े भाई जो भी हैं उनको इसके बारे में थोड़ी सी इंटरेस्ट जागे, थोड़ी सी जानकारी बढ़ जाए। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।